जनाब, वजह यूं तो कई हैं गम के। जनाब, वजह यूं तो कई हैं गम में डूब जाने की। पर हमने एक वजह चुनी है, उसमें भी मुस्कुराने की। पर हमने एक वजह चुनी है, उसमें भी मुस्कुराने की। आप समझ ही गए होंगे मैं किस टॉपिक को मैंने आज सेलेक्ट किया है। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक, सबसे फेवरेट वर्ड और मेरी ज़िंदगी का ये हार्ट बीट है। यस, स्माइल। देखिए, हम सब जानते हैं इस बात को कि स्माइल की पावर क्या है। फिर भी हम अपने हालातों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। हम अपने हालातों में एक मुस्कुराने की वजह ढूंढने की कोशिश नहीं करते। बस उस हालात में डूबते और डूबते और डूबते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी दुखों से, गमों से महरूम है किसी की। आप किसी से भी बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति आपको इस पृथ्वी पे, इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ज़िंदगी में गम ना आए हों, मुश्किलें ना आई हों। अगर मैं भगवान की बात करूं तो क्या भगवान राम, जो सर्वज्ञाता सर्वशक्तिमान हैं, उनकी लाइफ में भी इतनी तकलीफ़ें, इतने गम मौजूद थे। उसके बाद भी उन्होंने अपने कर्म को प्राथमिकता दी और उससे वो बाहर निकले। भगवान कृष्ण की बात करूं तो गर्भ से लेकर के और उनके आखिरी समय तक मुश्किलों का पहाड़ था, पर उन्होंने उसमें भी जिंदगी ढूंढने की कोशिश की और उससे उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला। तो जब भी भगवान ने अवतार लिया है मानव रूप में, तो हम मनुष्यों को एक संदेश देने के लिए लिया है। और वो संदेश यही है कि हालात कुछ भी हों, उसमें आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। आपको याद होगा, एक दिन मैंने एक सॉन्ग, एक वीडियो में पोस्ट किया था, आप तक पहुंचाया था कि गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। आप में से कुछ लोग हो सकता है मुझे कहें कि हमेशा सिर्फ मुस्कुराने हंसने की बात करती है, शायद इसके ज़िंदगी में गम या मुश्किलें नहीं हैं। तो मैं फिर से कहती हूँ कि लाइफ किसी की भी ग्रे शेड लिए ही होती है, यानी खुशियाँ और गम, आंसू और मुस्कान। खुशियाँ ना हो तो गम की गहराई नहीं पता चलेगी, और गम ना हो तो खुशियों का मूल्य नहीं मालूम होगा। क्या आपने कभी किसी को रोती हुई आंखों में मुस्कुराते देखा है? शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आप याद कीजिए तो आपको बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जहां वो इतना हंसे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। देखिए, आंसू गम में भी आते हैं और आंसू खुशी में भी आते हैं। पानी भी वही होता है, बस ये है कि गम के आंसू पीने पड़ते हैं और खुशियों के आंसू नहाने के लिए होते हैं। तो यंग 40+ का हमेशा मैसेज भी यही रहता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आप अगर कभी प्रैक्टिकल करें, देखिए जब हम पढ़ते थे स्कूलों में तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते थे जिसमें थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होते थे, और वो थियरी में जो था उसे हम खुद प्रूफ करते थे प्रैक्टिकल के माध्यम से। फिर उसका हम रिजल्ट लिखते थे, प्रोसेस और उसके बाद रिजल्ट, और उस हिसाब उसके बाद ये प्रूफ होता था कि थियरी में
जो भी कहा गया है वो सच है और उसको हमने खुद से प्रैक्टिकल के ज़रिए जाना है। तो मैं कहती हूँ कि लाइफ में आप इसको भी आज़मा लीजिए। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है और आप अगर उसको लेके बैठ जाते हैं तो याद कीजिए दर्द ज़्यादा होता है। और अगर चोट लग गई, क्योंकि ज़िंदगी में हम काम करते हैं, कर्म करते हैं, तो चोट लगती ही रहती है। कभी खाना बनाते वक्त हाथ जल जाता है, कभी सब्जियां काटते वक्त उंगली कट जाती है, और उसका पता हमें तब चलता है जब उस पर नींबू या नमक लगता है। तो अगर कभी कहीं कोई चोट लग जाए, कुछ जल जाए या कुछ ऐसा हो जाए या कहीं पेन भी हो और आप उसे लेके बैठ जाइए, हाय हाय मुझे तो चोट लग गई, बहुत दर्द हो रहा है, हे भगवान क्या करूं, तो आप देखिए वो चोट ज़्यादा तकलीफ देगी, ज़्यादा दर्द महसूस होगा। और अगर लग गया, आपने उस पे कुछ लगाया, कुछ दवा वगैरह लगाई और ये माइंड में कर लिया कि भाई क्या करूं, अब तो चोट लग ही गई, चोट तो लगती ही रहती है, तो आप ध्यान देंगे कि तकलीफ थोड़ी कम होगी। देखिए मैंने एकदम ख़त्म होने की बात नहीं कही। अगर सफ़ेद रंग है और आप उस पे किसी चीज़ के छींटे डालेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सफ़ेद रंग ख़त्म हो जाएगा। आपको चोट लगेगी, आपको दर्द होगा, लेकिन आप महसूस कितना करेंगे ये आपके ऊपर है। आप सिर्फ मेरी बातों से इत्तेफाक ना रखें, क्योंकि फिर से मैं कहती हूँ हो सकता है आप सोचें कि इनका तो यही काम है, आती हैं ऐसे बता के जाती हैं जैसे इनकी ज़िंदगी में भाई हो सकता है कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही होगी। तो साहब ज़िंदगी किसी की भी बड़े आराम से नहीं गुजरती, चाहे वो अंबानी अडानी ही क्यों ना हो। हमारी परेशानियाँ कुछ और होती हैं और लोगों की परेशानियाँ कुछ और होती हैं, लेकिन परेशानियाँ होती तो हैं। आपको भी पता है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन एक समय इस हालात में थे कि शायद उनकी जान भी बचनी मुश्किल थी। तो क्या वो दर्द तकलीफ नहीं है? फिर वो उस स्टेज में पहुँचे कि वो कर्जदार हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और जब हिम्मत नहीं हारी तो ईश्वर ने भी उन्हें अवसर दिया, कौन बनेगा करोड़पति का, और उन्होंने उसको भली भांति स्वीकार किया और अपने बुरे हालातों से बाहर आए। तो सबसे पहले आपको चीज़ों को स्वीकार करना होगा। स्वीकार करने के बाद आप देखेंगे कि हल भी वहीं होते हैं, क्योंकि ईश्वर अगर मुश्किलें देता है तो उसके साथ साथ सलूशन भी देता है। ये बात अलग है कि हम अपने मुश्किलों में इतने दुखी हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि हम उसे देख नहीं पाते। अवसर अवश्य होता है। देखिए जब कोरोना आया था आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो क्या हम लोगों ने उस समय सोचा था कि हम इस स्थिति से निकल जाएंगे? उस समय दिमाग में यही आया था, हाय हाय अब ज़िंदगी भर इस मास्क के साथ ही रहना पड़ेगा। जब कोरोना अपने पीक पे था तब हमें कभी भी मास्क से मुश्किलें नहीं महसूस होती थी। लेकिन जब ये हुआ कि अब कोरोना ख़त्म हो गया है, सरकार का भी जो भी प्रतिबंध था वो हट गया, तो अब अगर हम मास्क लगाएं तो हमें फिर से मुश्किलें महसूस होती हैं। तो ये एक माइंडसेट की बात है, एक सोचने की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं आपदा में अवसर खोजना। तो मुश्किलें आती हैं तो अपने साथ उसके पीछे खुशियाँ भी लाती हैं। हम उस दरवाजे को देख नहीं पाते। हाँ, अगर वो दरवाज़ा 10 कदम पे है तो 10 कदम तो आपको चलना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने का ये मतलब है कि भगवान ने आपकी मुट्ठी में दे दिया, 2 दरवाजे हैं, एक सुख में जाना है, एक दुख में जाना है। आप दुख की तरफ जा रहे थे, आपको सुख का दरवाज़ा दिखा और आपने दुख का दरवाज़ा बंद कर दिया, आप सुख के दरवाजे में घुस गए, ऐसा नहीं होता। जिस तरह से मौसम का चक्र, दिन का चक्र होता है, सूरज अगर 5:30, पौने 6 या 5:15 बजे निकलता है तो वो पूरे दिन अपना चक्र पूरा करता है, अपना कर्म पूरा करता है, और उसके बाद जब साँझ होती है, जब उसके ढलने का समय आता है, तब वो ढलता है। तो उसी तरह से अगर ज़िंदगी में गमों
के वक्त आते हैं, गमों का फेज़ आता है, तो उसको आप कितनी मजबूती, कितनी हौसले और कितने सब्र के साथ आप सहन करते हैं, वहन करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि रात हमेशा रात नहीं होती, रात के बाद सुबह ज़रूर आती है। हालात अच्छे हों या बुरे हों, ये बात अलग है कि अगर हालात अच्छे होते हैं तो वो सुबह बहुत अच्छी लगती है, हालात बुरे होते हैं तो उस सुबह से भी हमें इनकार होता है, उस सुबह में भी हमें ताप महसूस होती है। तो कहने का मतलब यही था कि मुस्कुराने में ज़िंदगी बसी है, मुस्कुराने में एक सलूशन है, मुस्कुराने में मुश्किलों को हराना लिखा है। तो मुझे लगता है कि अब आप मेरी बातों से ज़रूर सहमत होंगे कि हमेशा मुस्कुराना चाहिए, हालात कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, क्योंकि यही एक वो सलूशन है जो आपके तकलीफ़ों को, आपके गमों को ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन कम ज़रूर कर सकता है। तो आज के बाद एक संकल्प ले लीजिए, ज़िंदगी में जिस तरह ऑक्सीजन ज़रूरी है, ज़िंदगी में जिस तरह दिल का धड़कना ज़रूरी है, उसी तरह से आपके होठों पे मुस्कुराहट भी ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम गम में मुस्कुराएं, गम में हंसें, तो लोग हमें क्या कहेंगे कि ये पागल हो गया है। मैं हंसने मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि आप अट्टहास करके हंसें या ठहाके मार के हंसें। और दूसरी चीज़ है कि सामने वाला क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, ये उसकी प्रॉब्लम है। हम सुनते हैं तभी कोई हमें सुनाता है, अदरवाइज हमारी तकलीफ़ों को बांटने इस दुनिया में कोई नहीं आता है। सांत्वना सब देते हैं, सुझाव सब देते हैं, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर जो खड़ा रहे, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो अब फिर से नहीं कहूँगी कि स्माइल का क्या पावर है, आप अब समझ ही गए होंगे। आइए एक ये भी वीडियो देखते हैं साथ में, और इस वीडियो के बाद इस वीडियो को मैं समाप्त करूँगी। तो टेक केयर योरसेल्फ ऑलवेज। जिंदगी में सिचुएशन से लड़ते लड़ते, लोगों को एक्सप्लेन करते करते, स्ट्रॉन्ग बनते बनते हम ना खुश होना भूल जाते हैं। तो मेरी जान, खुश होना भी आपका हक है। जब मौका मिले तो मुस्कुरा लिया करो।